मई 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। शुरू करते हैं इस महीने का राशिफल बिना किसी इंतजार के। अपना राशिफल शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इस तरह मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहेंगे। तुला राशि के लिए मई का महीना एक युग की समाप्ति और दूसरे युग की शुरुआत के साथ होगी। लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी या तकलीफ से इस महीने आपको छुटकारा मिल सकता है। वहीं कई लोगों को इस महीने में अपने जीवन में कोई नया व्यापार या नया काम शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। पर्सनल लाइफ के मामले में तुला राशि के लोगों के लिए मई का महीना कुछ बड़ी घटनाएं लेकर आ सकता है। अपनी निजी जिंदगी में आपको रातों रात कोई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसके चलते आगे के समय में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी इस महीने में आपके जीवन में आ सकती हैं जब आपको किसी बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। ऐसे में आपको किसी शुभ चिंतक की राय की जरूरत इस महीने में पड़ सकती है। आर्थिक जीवन के मामले में तुला राशि के लोगों को मई के महीने में शुरुआती समय में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी किन्हीं मदों पर आपको महीने के शुरुआती समय में पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिसकी कोई पूर्व तैयारी या बजट आपने ना बनाया हो। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पूरे महीने में आपको बार बार अपने आसपास के लोगों से आर्थिक मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। सेहत के मामले में तुला राशि के लोगों को मई के पूरे महीने में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस महीने में आपको न सिर्फ अपनी बल्कि आसपास के लोगों के सेहत की चिंता भी सता सकती है। कुछ लोगों को इस महीने में अपने किसी प्रिय जन का वियोग भी सहना पड़ सकता है। मई महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपको अपनी और अपने आसपास के लोगों की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी लापरवाही के चलते कुछ लोगों को शारीरिक परेशानियों का सामना भी इस महीने में करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी या वेदना को झेल रहे लोगों को मई महीने के उत्तरार्ध में राहत मिलना शुरू हो जाएगी और सेहत के मामले में मई महीने के आखिरी सप्ताह में आपका खोया हुआ आरोग्य दोबारा से जरूर लौट आएगा। कुछ लोगों के लिए इस महीने की शारीरिक परेशानियां उन्हें जीवन भर के सबक देकर जा सकती है। इस महीने होने वाले अनुभव के आधार पर आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहेंगे और आने वाले समय में अपनी सेहत पर फोकस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के सिलसिले में इस महीने आपके व्यापार आदि बढ़िया चलेंगे। यदि पिछले समय में व्यापार को लेकर किसी तरह की परेशानियां उठानी पड़ी थी तो उसमें भी इस महीने आपको सुधार देखने को मिल सकता है। खासकर जो व्यापार अब तक मंदे चल रहे थे उनमें अचानक से सुधार इस महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। 15 मई के बाद आपको अपने कामकाजी जीवन में बड़ी सफलताएं भी मिल सकती है। कुछ तुला राशि के लोग मई के महीने में पार्टनरशिप आदि में भी कोई नया कामकाज शुरू कर सकते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार के काम को शुरू करने से पहले आपको अपने पार्टनर के बारे में पूरी छानबीन जरूर कर लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई 2021 के महीने की शुरुआत तो बढ़िया रहेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह के साथ ही आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। अचानक से आपको अपने कार्यस्थल पर दबाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सपोर्ट इस महीने में मिलता रहेगा, जिसके चलते आप किसी बड़ी कठिनाई में नौकरी के मामले में नहीं फंसेंगे। खुद का व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे लोगों को ऐसा कोई अवसर मई के महीने में मिल सकता है। आप चाहें तो अपने सोचे हुए आइडियाज पर इसी महीने से काम शुरू कर सकते हैं। बात यदि वैवाहिक जीवन की जाए तो इस राशि के लोगों की मैरिड लाइफ इस पूरे महीने में मिश्रित फलदायक बनी हुई है। महीने की शुरुआत तो बढ़िया रहेगी और आपके अपने जीवन साथी के साथ
तालमेल बढ़िया बना रहेगा, किंतु किसी बाहरी व्यक्ति या नजदीकी रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में महीने के तीसरे सप्ताह में किसी प्रकार की बाधा डाल सकता है। विशेषकर 15 मई के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा वॉचफुल रहना होगा। किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों में दरार आ सकती है, तनाव बढ़ने के योग बने हुए हैं। उसी प्रकार प्रेम के क्षेत्र में भी इस पूरे महीने में आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रेम के मामलों में अचानक से किसी प्रकार का विघ्न आपके सामने आ सकता है। विशेषकर 20 मई के बाद प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अपने साथी का बदलता हुआ व्यवहार इस महीने में हैरान कर सकता है। इस महीने में अपने पार्टनर्स का आप अपने प्रति अचानक से रवैया बदलता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपके संबंधों पर भी विपरीत असर इस महीने में देखने को मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार की आस लगाए बैठे लोगों को इस मामले में कोई झटका इस महीने में लग सकता है। परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर सहमति नहीं बन पाएगी। कई लोगों के बीच ऐसी कोई बात विवाद तक भी जा सकती है। छोटा मोटा वाद विवाद किसी बड़े स्तर तक जा सकता है। कुछ लोगों को कानूनन समस्याओं का सामना भी संपत्ति के मामले में मई के महीने में करना पड़ सकता है। आपकी खूब कोशिशें कर लेने के बावजूद भी इस पूरे महीने में आपके परिवार का माहौल बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला। परिवार के अधिकांश सदस्य छोटी छोटी बातों को लेकर आपके ऊपर गर्म हो सकते हैं। मध्यस्थता करा लेने के बावजूद भी इस पूरे महीने में पारिवारिक मामलों का हल निकालने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अविवाहित कन्याओं के लिए मई का महीना कोई खुशखबरी ला सकता है। इस महीने आपकी मुलाकात अपने भावी जीवन साथी के साथ हो सकती है। किसी नए संबंध की शुरुआत करने का मौका भी आपको इस महीने में मिल सकता है। इस महीने में उन लोगों को विशेष तौर पर राहत मिलेगी जो शत्रुओं से अब तक परेशान चल रहे थे। तुला राशि के शत्रुओं के लिए मई के महीने के साथ ही बुरा दौर शुरू होगा। जो लोग लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र करते आ रहे थे, वे इस महीने से अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस सकते हैं। यहां तक कि आपके कुछ विरोधियों और शत्रुओं के साथ जीवन की सबसे बुरी कोई घटना भी इस महीने में घट सकती है। जो लोग किसी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी आदि का सामना कर रहे थे, ऐसे किन्हीं मामलों में भी आपके विरोधी पक्ष आगे चलकर आपसे समझौता करने के इच्छुक इस महीने में रह सकते हैं। ऐसी किसी पहल को आप द्वारा भी अच्छा रिस्पांस इस महीने में दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिए मई का महीना तुला राशि के लिए अनुकूल बना हुआ है। तुला राशि के बुजुर्गों को इस महीने अपनी सेहत को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। इस महीने में आपको सर या फिर आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। नियमित रूप से सरदर्द या फिर किसी दिमागी समस्या से जूझ रहे लोगों को इस महीने में विशेष तौर पर परेशानियां उठानी पड़ सकती है। जहां एक तरफ आपको इस पूरे महीने में सरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है, वहीं कुछ लोगों को इस महीने में नींद आदि निकालने में भी परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही इस महीने के आखिरी सप्ताह में आपको धन के लेन देन को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा ही आपको इस महीने में धन हानि दिए जाने के योग बने हुए हैं। जरूरी होगा कि पैसों के लेन देन को लेकर बहुत अधिक विश्वास इस महीने में किसी पर ना करें। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बढ़िया बीतेगा। खासकर यदि पिछले समय से आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी उपलब्धि इस महीने में आप हासिल कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी मनचाहा बदलाव करने का मौका इस महीने में मिल सकता है। कुछ लोगों की धार्मिक आस्था में इस महीने में बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषकर अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों को कोई अलौकिक अनुभव इस महीने में देखने को मिल सकता है। ऐसी कोई आध्यात्मिक घटना इस महीने में आपके साथ घट सकती है, जिसका कि आप पिछले कुछ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए मई का महीना मिश्रित फल लेकर आया है। महीने की शुरुआत तो आपके लिए
बढ़िया हो सकती है, किंतु मंथ एंड के आसपास शुरुआती समय में मिली सफलता आपके हाथों से छिटक सकती है। ऐसे में अपने हाथ आए किसी भी अवसर को अपनी लापरवाही से छिटकने ना दें। उम्मीद है ये राशिफल आपको पसंद आया हो। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।